Good evening, everyone. This is Priya Malik, and you are watching me on Crack Teaching Exams with Priya Malik. स्टूडेंट, ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लिटरेचर के बारे में। आपको पता है टीजीटी एचएसएससी में टीजीटी इंग्लिश में लिटरेचर ज़्यादा नहीं आता, आपका ग्रामर का पोर्शन ही सबसे ज़्यादा आता है। इसमें कम से कम आपके मुश्किल से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके लिटरेचर से, बाकी आपके सारे ग्रामर पोर्शन से आएंगे। और लिटरेचर में भी वो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके फिगर ऑफ स्पीच से, नोवेल के टाइप से, पोइट्री की जो फॉर्म मैंने करवाई है उनसे आएंगे। और 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं लिटरेचर में जो किसी को नहीं आते, इसलिए आप इसके पीछे अपना इतना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत है तो मैं ये आपका लिटरेचर है जो वो लाइव ही करवाऊँगी। जब मेरे 2 बच्चे हैं और वो छोटे छोटे से हैं, वो जब तक जागते हैं मैं वीडियो नहीं बना सकती। जब वो सो जाएंगे या तो वो आज रात को बनाऊंगी मैं, या फिर कल सुबह 4 बजे आपकी लाइव क्लास लूँगी मैं लिटरेचर की। मेरे पास नेट की बुक हैं 2-3, उनसे आपका सारा का सारा लिटरेचर कंप्लीट करवा दूँगी। लेकिन आपको लिटरेचर के पीछे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी में ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आता है, लिटरेचर का पोर्शन कम ही आता है। आप अपने सिलेबस को भी उठा के देख सकते हो, उन्होंने ग्रामर के पोर्शन को कितने डिटेल में लिखा हुआ है। और जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है उसको सिर्फ 3 ही वर्ड में लिखा हुआ है। वैसे मैं करवा दूंगी आपका, रोल लाइव ही करवाऊंगी, लेकिन आप अपनी ग्रामर पे अपना ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा मत पढ़िए जो आपके पेपर में कमी आए, लेकिन वो मैं आपका लाइव ही करवाऊंगी, या तो आज रात को या फिर सुबह 4 बजे वीडियो मैं आपकी लाइव वीडियो करवाऊंगी। ये है हमारा ग्रामर का टॉपिक पंक्चुएशन। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कॉपी से करवा रहे हो। अब मैं इतना टाइम नहीं है, हमारा पेपर सिर पे आ चुका है कि अब इनकी मैं पीपीटी बनाऊं या बोर्ड पे करवाऊं। मेरा खुद का भी पेपर है, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो कंटेंट पढ़ने से मतलब है। ये पंक्चुएशन हमारा एचएसएससी टीजीटी के उसमें सिलेबस में है, और ये हमारा केवीएस के सिलेबस में भी था। और इससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया और उसके नीचे लिख दिया कोमा, सेमीकोलन, कोलन, इनके साइन नहीं दिए हुए थे। उस टाइम पे हमें पजल हो जाते थे, अगर हमारी इनके ऊपर कमांड नहीं थी तो वो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे बच्चों के। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे केवीएस के अंदर इस टॉपिक से, सिंगल टॉपिक से। और ये हमारा एचएसएससी टीजीटी के अंदर भी है। तो ये हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कब कहाँ लगता है, ये हमारे 12 पंक्चुएशन है। कैपिटल लेटर्स, हमारे कैपिटल लेटर क्या होते हैं, बड़े 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 जो अल्फ़ाबेट होते हैं। फुल स्टॉप ये बिंदी होती है, कोमा ये होता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क ये होता है, इन्वर्टेड कोमास ये जो ऊपर लगते हैं ऐसे। अपस्ट्रोफी क्या होता है, ये सिंगल वाला। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये डंडा और इसके नीचे ये डॉट। और नेक्स्ट होता है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, ऊपर डॉट नीचे कोमा। कोलन क्या होता है हमारा, और कोलन क्या होता है हमारा, ये 2 डॉट। और हाइफन क्या होता है, ये स्मॉल डैश। और डैश क्या होता है, बड़ी वाली लाइन है, लेकिन हाइफन क्या होता है, ये स्मॉल वाला। और ब्रैकेट तो आपको पता ही है ये होती है। इससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे केवीएस के अंदर, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। और ये देखने में ईजी लग रहा है, लेकिन इसके ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि ये गलत हो रहे थे बच्चों से। अब कैपिटल लेटर किस में लगता है हमारा, प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर का होता है। जैसे राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली, इसका भी पहला वर्ड कैपिटल है, इसका भी पहला वर्ड कैपिटल है, पहला अक्षर कैपिटल होता है हमारा। लास्ट ईयर सी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, हर टीचर्स प्रेजेज हर, इसकी फर्स्ट अक्षर इसका भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी। मतलब कोई भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर। नाउन क्या होता है, कोई भी नेम। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। अब ही इज मोहन, मोहन का क्या हो गया हमारा, नाम हो गया, ये नाउन हो गया। तो नाउन का पहला अक्षर क्या होता है हमारा, बड़ा। जॉन इज अ यूरोपियन, अब ये भी बड़ा है क्योंकि ये क्या हमारा नाउन, लेकिन यूरोपियन का ई भी बड़ा होता है क्योंकि ये क्या हमारा एडजेक्टिव। ये नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि जॉन क्या है, यूरोपियन। तो इसका भी पहला अक्षर क्या हो गया, बड़ा। सी लिव्स इन मुंबई, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, नाम हो गया किसी शहर का, मुंबई। तो इसका भी पहला अक्षर क्या हो गया, कैपिटल। आई लव चाइनीज फूड, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। चाइनीज क्या हो गया, चाइनी की, मैं मुझे चाइनीज फूड पसंद है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट स्पीच, अर्थात इन्वर्टेड कोमाज के भीतर लिखे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। अब हमारे ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं
उनके अंदर इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी पहला अक्षर होता है वो भी हमेशा बड़ा होता है, याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है। दिनों, महीनों, त्योहारों के नाम के पहले अक्षर भी बड़े होते हैं, जैसे आई शैल विजिट दिल्ली इन दिसंबर। दिसंबर में डी का क्या है, डी कैपिटल। फ्राइडे का ये डे हो गया, ये मंथ हो गया और ये फेस्टिवल हो गया, इनका सबका क्या होता है, हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। एब्रीवेशन जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी हमेशा बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, जैसे MA। कई बार हम ये ए छोटा लिख देते हैं, लेकिन ये एब्रीवेशन के सारे लेटर कैपिटल होते हैं। MBBS एक भी लेटर छोटा नहीं होता है। MLA, MA, मिस्टर एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे लेटर कैपिटल होते हैं। धर्मों या मतों के पहले अक्षर भी कैपिटल होते हैं, जितने भी धर्म होते हैं या ये संप्रदाय कम्युनिटीज होती है हमारी, वो भी कैपिटल लेटर, जैसे हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म। भाषाओं और विषयों के नाम के पहले अक्षर कैपिटल होते हैं, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ये हमारी भाषा है, ये सब्जेक्ट है, इनके सारे क्या होते हैं, पहले अक्षर कैपिटल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगता है, प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है, मगर ये नियम विस्मयसूचक और प्रश्नवाचक वाक्यों पर लागू नहीं होता, जैसे मोहन इज अ गुड सिंगर, कम हियर, पोस्ट द लेटर, गो एंड ब्रिंग। मतलब यही हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनको छोड़ के और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको छोड़ के प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। याद रखना इनकी इन साइन को क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ पे ये साइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लिखा हुआ या फुल स्टॉप आएगा, कोमा आएगा, आपको याद होना चाहिए ये फुल स्टॉप है, ये कोमा है। एब्रीवेशन और उन छोटे रूपों के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है जो बड़े बड़े शब्दों के स्थान पर। अब ये एब्रीवेशन है, इनके बीच में भी फुल स्टॉप लग रहा है, जैसे ML ये फुल स्टॉप है, वर्मा ये MBBS के, इनके सब के बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इनके बीच में भी क्या लगता है, हमारा फुल स्टॉप लगता है। और नेक्स्ट है हमारा कोमा। कोमा क्या होता है, कोमा एक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है, इसके लिए इसके प्रयोग के नियमों को ध्यान से पढ़े। कोमा कहाँ कहाँ लगता है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न नाउन, एडजेक्टिव्स आदि को एक दूसरे से अलग व्यक्त करने के लिए, जैसे आई वॉन्ट अ पेन, ए पेंसिल, एन इंक पोट, ए फ्यू बुक्स, सम पेपर्स एंड टेबल। अब इन सब को अलग अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा, लेकिन लास्ट वाले से पहले एंड होता है, कोमा का यूज नहीं होता। आई वॉन्ट अ पेन, जितने भी हमारे नाउन और एडजेक्टिव उनको अलग करने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है, कोमा। ही इज काइंड, ब्रेव, ये उसकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। जेंटल, लेकिन ये लास्ट वाले से पहले एंड लगता है, कोमा नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा अपोजिशन, अर्थात किसी शब्द के साथ लगकर व्याख्या करने के लिए भी कोमा। अब कोई शब्द है अपोजिशन, उसके साथ लग के उसकी व्याख्या, जैसे अकबर, अकबर, अब अकबर की विशेषता बता रखी है, उसकी व्याख्या करके अकबर द ग्रेट रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अकबर, ये फिर उसकी फिर विशेषता आ गई, ग्रेट रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। पवन माई फ्रेंड इज अ रिपोर्टर, पवन, ये इनके बीच में भी क्या लगेगा हमारा, इसकी ये विशेषता बता रखी है, इसके ये गुण बता रखे। मैदान लैंड लॉर्ड इज वेरी फेमस, ये मैदान क्या है, वो लैंड लॉर्ड है, इसकी विशेषता। इनके सारों के बीच में क्या लगता है, कोमा। डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में कोमा लगता है, जैसे नवनीत सैड, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच और इस वर्ब के बीच में कोमा आता है, यहाँ पे हमेशा ही कोमा लगता है। राधा सैड, यहाँ पे हमेशा ही कोमा लगता है। स्पीच और वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच में हमेशा ही कोमा लगता है। यस या नो के पश्चात भी कोमा लगता है, जैसे यस आई विल हेल्प यू, यस के बाद नो आई कांट डू दिस वर्क, नो आई कांट डू दिस, ये इनको बीच में पोज आता है, हल्का सा स्टॉप नहीं आता, पोज आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, कोमा। यस आई विल हेल्प यू, नो आई कांट डू दिस वर्क। अब ये तिथि को साल से अलग करने के लिए, अब ये यहाँ पे मई 10th, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 10th में यहाँ पे क्या लगता है हमारा, कोमा लगता है। इनको ध्यान से देखना, लिखने को ये डेट को हम कैसे लिखते हैं, मई 10th लिख सकते हैं, या 10th मई के बाद कोमा, या मई 10 के बाद कोमा। वैन, इफ, एज आदि से आरंभ होने वाले क्लोजेज को मुख्य क्लोज से, मतलब ये जो हमारे वैन, इफ, एज आदि से ये जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू होते हैं उनको मेन प्रिंसिपल क्लोज से अलग करने के लिए भी कोमा लगाया जाता है, जैसे वैन आई शाई लोइन, आई रन अवे, ये वाला ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पे खत्म हो गया, वैन से शुरू हो गया, इथ से ये शुरू हो गया, एज से ये, यहाँ पे क्या लगेगा, कोमा। यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, वैन आई शाई लोइन, यहाँ पे कोमा। एज आई वॉज गोइंग इन, यहाँ पे कोमा। इफ यू वर्क हार्ड, ये किससे शुरू हो रहे हैं हमारे, वैन, इफ और एज से।
नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का तो सबको ही पता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में, मतलब सबसे पहले क्या हो, या तो WH फैमिली से शुरू हो रहे हो या हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो, तो उनके आगे क्या लगता है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। आर यू गोइंग टू जयपुर, हेल्पिंग वर्ब आगे है तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैव यू टेकन योर लंच, इंटेरोगेटिव। मे आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट इज योर नेम, मगर ये कहाँ पे नहीं लगता, बिल्कुल चाहे क्वेश्चन पूछ रखा हो, लेकिन वहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट जो हमारी स्पीच आ जाती है उनके साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग नहीं होता। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, पूछा है टीचर ने कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन इसके पीछे क्या नहीं आएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं आएगा, इसके पीछे फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये याद रखना। इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज क्या होते हैं हमारे, ये इनके बीच में इन्वर्टेड कोमाज के लिए प्रयोग निम्नलिखित है। इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डायरेक्ट स्पीच में। अब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उनको हम ये वर्ब के बाद ये इनको क्या लिखते हैं हम, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर ही लिखते हैं। किशोर सेड आई वॉन द प्राइज, ये सारे के सारे जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है ये हमारी किस में लिखी जाती है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा किताबों, कविताओं, कहानियों, फिल्मों आदि के नामों को भी इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। जैसे शेक्सपियर हैज रिटन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये प्ले हो गया इसका, इसको भी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। आई हैव सीन द फिल्म दिल से, इसने कौन सी फिल्म देखी है, दिल से। आई एम रीडिंग द चैप्टर द क्लेवर रोज, ये चैप्टर का नाम हो गया, तो इसको भी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखेंगे। अब एपस्ट्रोफी क्या होता है, एपस्ट्रोफी हमारा पोजीशन दिखाता है किसी के साथ, यह विराम चिन्ह अधिकारात्मक बात को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा का पॉजेसिव केस बनाने के लिए यह विराम चिन्ह नाउन के अंतिम अक्षर और एस के बीच में लगाया जाता है। जैसे शाम हाउस, शाम का घर। रामज बुक, राम की बुक, मतलब किसी के साथ किसी का संबंध है, माई रामज बुक। शीलाज फादर, शीला का फादर। ये अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। लेकिन जब ये बहुवचन आ जाते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, अब गर्ल्स दो बार एस नहीं लगा सकते, गर्ल्स एस पहले लिख दिया और ये अपोस्ट्रोफी बाद में लगेगा। ये एरर में भी आ जाता है कई बार, गर्ल लिख के उसके आगे डैश लगा के बाद में एस लिख देंगे। लेकिन जो बहुवचन होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, उनके बाद में अपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे किड्स रूम, बॉयज हॉस्टल, ये एस पहले आ गया और ये अपोस्ट्रोफी वाला साइन बाद में आता है। अक्षरों तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, जैसे MLAs, अब MLA का बहुवचन बनाना तो ऊपर एपस्ट्रोफी लगानी है, ऊपर, याद रखना ये वाले ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा MPS इज, जैसे 3 इनके प्लूरल बनाना तो उनके ऊपर एपस्ट्रोफी लगा के आगे एस लगाना है। किसी अक्षर के स्थान पर भी एपस्ट्रोफी का प्रयोग हो सकता है, जैसे डोंट, आई डोंट, ये डू नॉट होता है लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं, डोंट, वांट, डिडंट, डेट्स। इनके आगे, इनके ऊपर भी हम क्या लगाते हैं, हमारी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्यों अर्थात सुख दुख आदि वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अलास, आई हैव इंजर्ड माई फुट, अलास, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। सुख, दुख, सरप्राइज, विस्मय वाले जितने भी आपको इन वर्डों से ही पता चल जाएगा, अलास, हुर्रा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं उनके आगे क्या लगता है, हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। मे यू लिव लॉन्ग, शुभकामनाएं, मे यू स्टैंड फर्स्ट, शुभकामनाएं होती हैं, बात पर जोर देना हो तो वहाँ पे भी हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सेमीकोलन। ये सेमीकोलन और कोलन में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से पढ़ना। सेमीकोलन इज अ पॉज लॉन्गर देन कोमा, कोमा से तो ये बड़ा होता है लेकिन जो हमारा वो फुल स्टॉप होता है लेकिन शॉर्टर देन फुल स्टॉप इट इज यूज। ये हमारा कोमा से बड़ा होता है और फुल स्टॉप से छोटा होता है। जैसे ये व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस, जब दो अपोजिट थिंग्स एक सेंटेंस में कही गई हो, तो जैसे आई एडमायर इज इंटेलिजेंस, आई हेट इज कैरेक्टर, कि मैं उसकी इंटेलिजेंसी को तो पसंद करता हूँ लेकिन उसके कैरेक्टर को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो अपोजिट थिंग्स हो गई ना, पसंद भी करता हूँ और नहीं भी करता। यहाँ पे क्या आएगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन याद रखना, एग्जाम के अंदर आपको ये वाले नहीं दिए मिलेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, सेमीकोलन, कोलन, कोमा, और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन, अपोजिट थिंग होगी तो क्या लगेगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, डॉट और कोमा।
टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लासेस जॉइंड बाय कंजक्शन। कंजक्शन दो क्लोज होते हैं जो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, कंजक्शन, फॉर, देयरफॉर, व्हाइल, अदरवाइज, इनके द्वारा जो अलग किए जाते हैं उनके आगे भी साथ भी हमारा क्या लगता है, सेमीकोलन। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड, मेहनत जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, नहीं तो तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिटवीन आइटम्स इन ए सीरीज ऑफ आइटम्स डेट कंटेन्स कोमाज। अब कोमाज है लेकिन उनके बीच में एक वाली जो लाइन पूरी हो जाती है उनके बीच में क्या लगता है, सेमीकोलन। जैसे द बेडरूम कंटेन वन वार्डरोब, वन डबल बेड, टू चेयर्स, वन ड्रेसिंग टेबल, अब क्या आ गया, सेमीकोलन। द नर्सरी वन कोट ऑन चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, टू चेयर्स, वन रॉकिंग हॉर्स, यहाँ पे सेमीकोलन। द डाइनिंग रूम 6 चेयर्स, वन टेबल एंड वन साइड। तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जिसकी हमने वो व्याख्या कर रखी है, जिसका डिस्कशन कर रखा है, उसके बाद क्या लगता है, सेमीकोलन, और फिर आगे वाला शुरू हो जाता है। जब वो लाइन खत्म हो जाती है उसके आगे क्या लगता है हमारा, सेमीकोलन। नेक्स्ट है हमारा कोलन। कोलन क्या होते हैं, ये 2 डॉट। एक कोलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, किसी भी पोइट की या किसी की भी कोटेशन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, कोलन। जैसे कीट सेड, ये हमारे बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट हैं। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, हमेशा जॉय फॉर एवर, ये कीट है हमारे रोमांटिक पोइट। इस कोटेशन के आगे भी क्या लगता है, कोलन। टू एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट वट एज ऑलरेडी, कोई भी चीज जो पहले ही कही जा चुकी है उसको इलेबोरेट करने के लिए। देयर इज अ बैड न्यूज, क्या है यहाँ पे, एक बुरी खबर है, अब इसको इलेबोरेट करना, कौन सी बुरी न्यूज है, तो इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाएगा हमारा, कोलन। सेमी कोलन नहीं, कोलन लगाया जाएगा। आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच, टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ सीरीज, अब एक लिस्ट है इंट्रोड्यूस करनी। 2 बॉयज हैव वॉन प्राइजेज, अब कौन से 4 बॉयज की लिस्ट प्रेजेंट की जाएगी, तो लिस्ट के बाद क्या लिस्ट दिखानी है, तो उसके आगे क्या लगेगा हमारा, कोलन। सुरेश, महेश, ललित, राम। अब डैश है, द डैश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सडन चेंज ऑफ थॉट्स, हमारी थॉट में जब अचानक से कोई चेंज आता है तो वहाँ पे क्या लगता है, डैश। ये डैश थोड़ा सा बड़ा होता है और हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। आई डोंट लाइक इट बट लेट्स फॉरगेट द मैटर, मैं उसे पसंद नहीं करता लेकिन अब उसकी थॉट में चेंज आ गया, चल कोई नहीं, भूल जाते। टू इंडिकेट ए ब्रेक इन थॉट और हेजिटेशन, किसी भी हमारी सोच में कोई ब्रेक आ जाता है या हमें कोई एजिटेशन होता है तो वहाँ पे भी डैश लगता है। जैसे आई डोंट एक्सेप्ट दिस चार्ज, हम कई बार बोलते हैं ना ऐसे, तो उनके बीच में क्या लगेगा, डैश। टू एक्ट एज ए ब्रैकेट, और ब्रैकेट के लिए भी जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम डैश का यूज भी कर सकते हैं। हाइफन, हाइफन बहुत ईजी है। हाइफन इज ए शॉर्टर हॉरिजॉन्टल लाइन देन डैश, ये डैश से छोटी होती है। इट इज यूज टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड में यूज होती है, जैसे फादर इन लॉ, प्रिजनर ऑफ वॉर, टूथ ब्रूस, इनके बीच में ये छोटा सा क्या आता है हमारा, हाइफन। इसको हाइफन बोलते हैं, डैश नहीं बोलते, ये याद रखना। ये हाइफन छोटा सा होता है, डैश ये बड़ा सा होता है, कोलन से हम इनमें कंफ्यूज बहुत होते हैं एग्जाम के अंदर, और ये ऐसे ऐसे साइन नहीं मिलते वहाँ पे नाम लिखा मिलेगा आपका, यहाँ पे हाइफन आएगा, यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे कोलन आएगा, सेमी कोलन आएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, ये आपको सभी को पता, पप्पू, आई डोंट नो, मतलब कोई भी चीज़ है और उसको हम बीच में एक्सप्लेन करने के लिए लिख देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, ब्रैकेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ।